किसान की दर्द भरी कहानी। आज का कहानी का शीर्षक है जून का महीना था। चिलचिलाती धूप में राम अपने मन में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि जमीन भी आग सी तप रही थी। राम के पैर में चप्पल भी नहीं थी। वे नंगे पैर लंबे लंबे पगों से आगे बढ़ता जा रहा था। उसको अपनी नहीं बल्कि अपने खेतों की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। जंगली भुंडों के झुंड खेतों में आते थे और कुछ ही मिनटों में खेत को नहस तहस करके देते थे। राम के खेत इस साल बहुत ही अच्छी तरबूज की फसल लगी थी, जिससे देखकर उसकी जान में जान आती थी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने गांव के ही एक जमींदार से पैसा उधार लिया हुआ था, जिस पर जमींदार का ब्याज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। राम मन ही मन में सोच रहा था, इस बार तरबूज बेचकर जमींदार का सारा कर्ज चुकाऊंगा और इसके बाद अपनी बीवी के लिए एक अच्छी सी साड़ी और अपने लिए एक कुर्ता खरीद लूँगा। बच्चे के लिए पास कपड़े नहीं, उन्हें भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा। आगे सर्दी भी आने वाली है, जिसके लिए रजाई और कंबल भी लेना पड़ेगा। वह यही सब अपने मन में बड़बड़ाते हुए खेत की तरफ जा रहा था। उसे अपने पैरों की फिक्र नहीं थी। आम आदमी तो ऐसे गरीबी में नंगे पैर नहीं चल पाता, लेकिन राम अपने मन में सपने देखता हुआ अपने खेतों की ओर बढ़ता चला जा रहा था। खेत के पास पहुंचते ही राम गदगद हो गया। खेत में बहुत अच्छी तरबूज की फसल थी। वह हर समय खेत में ही आते जाते रहता था, क्योंकि अगर धोखे से भी भूंड आ गया तो उसका पूरा का पूरा खेत कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएगा और उसके सपने मिनटों में मिल जाएंगे। इसलिए राम दिन में और रात में पूरा समय खेत में ही गुजारता था। राम की पत्नी भी फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि 10 साल बाद उनके खेतों में इतनी अच्छी फसल लगी हुई थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जमींदार अक्सर आकर राम को धमकी देता रहता था, फसल काट दो और मेरी पाई चुका दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राम ने हाथ जोड़कर कहा, इस साल खेत में फसल अच्छी लगी है साहब, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। तरबूज की फसल लगभग तैयार थी। जितनी खुशी आज राम को हो रही थी, इनका अंदाज़ा लगाना आज मुश्किल था। वह मन ही मन में खुशी से झूम रहा था, लेकिन उसको पता था कि अगर जरा सी भी हमने चूक की तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रात में भी वह जरा से भी आहट से भी उठ के बैठ जाता, अपने खेत में इधर उधर देखता और आकर फिर से सो जाता। उसकी नींद कभी पूरी नहीं हो पाती थी। उसके सपने में भी खेतों की याद बनी रहती थी। 3 दिन बाद अब तरबूज की फसल की कटाई करके शहर भेजने वाला था राम और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि अब हमारा भी अच्छा समय शुरू होने वाला है। हम सब भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारे पास भी रजाई और गुदगुदे गद्दे होंगे, ताकि सर्दी में पूरी रात ठिठुर कर न गुजारनी पड़े। राम और उसकी पत्नी ने हजारों सपने अपने मन में संजो के बैठे थे, क्योंकि फसल इतनी जो अच्छी थी। राम की फसल देखकर पड़ोसियों को भी जलन हो रही थी। राम ने अपने पूरे खून पसीने लगाकर फसल तैयार की थी। 4 बीघे की फसल गांव में किसी ने पहली बार की थी और इतनी अच्छी फसल शायद आसपास के गांव में कई साल बाद राम ने की थी। खेत में तरबूज चमक रहे थे। इस साल तरबूज की कीमत भी बहुत अच्छा था, इसलिए राम सोच रहा था कि उसका सारा कर्ज चुकता हो जाएगा और बहुत सारे रुपये भी बच जाएंगे। अगले दिन राम सुबह जगा और हालांकि रात वह सो नहीं पाया था। रात भर जानवरों को भागता रहा, मगर सुबह जब उसने अपनी फसल को देखा तो एकदम से उसकी खुशी से उनका चेहरा एकदम लाल हो गया। उसकी पत्नी
खाने के लेके खेत में आई और राम को खाना खिलाया और उसके बाद राम आराम करने लगा। राम की पत्नी खाना देकर चली गई। राम खेत में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बनाकर रहता था। उस झोपड़ी में आराम करने लगा। दोपहर का 12 बज चुका था। राम भी उठ कर इधर उधर देख रहा था, क्योंकि दोपहर में जंगली भूंडों का खतरा ज्यादा बना रहता था। चारों तरफ धूप से कारण सन सन की आवाज आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। राम के खेत से गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। राम ने इधर उधर देखा, कोई जानवर दूर दूर तक नहीं था। यह सोचकर वह आराम करने लगा। इतने में ही उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। राम को नींद आते ही एक बड़ा झुंड आया और उसके खेत में टूट पड़ा। राम इतना थका हुआ था कि वह बहुत ही गहरी नींद में सो गया। उसे कुछ पता ही नहीं चला और झुंड ने उनके खेतों को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सारे तरबूजे और पौधे पूरी तरह नष्ट कर दिए। राम की नींद में सपने देख रहा था। भूंडों ने पूरा खेत साफ कर दिया था। दोपहर 3 बजे के आसपास जब राम की पत्नी खेत में आई, तब खेत में उस समय सिर्फ 2 ही भूंड घूम रहे थे। बाकी खेत पूरी तरह से साफ हो गया था। उससे एक भी तरबूजा नहीं बचा था। राम की पत्नी दौड़ती हुई गई जहां राम सोया हुआ था। उसने राम को जगाया और जब राम उठकर अपने खेत की तरफ देखा तो उसका पूरा रंग ही उड़ गया। वह वहीं पर अपना माथा पटकने लगा। उसके सारे सपने बस थोड़ी ही देर में चकनाचूर हो गए। अब वह सोच रहा था, जमींदार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। राम की पत्नी बेहोश होकर वहीं ही गिर गई। राम को भी होश नहीं था। उनको भारी आघात लगा हुआ था। वह बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं देख रहा था, सिर्फ अपना घर सुधारने के बारे में सोच रहा था। लेकिन अब उसके सारे सपने पूरी तरह से टूट गए थे। राम और उसकी पत्नी की आंखें खेत को देखकर पथरा सी गई थी। खेत में चर रहे 2 भूंड भी अब जा रहे थे। शायद उनका भी पेट भर गया था। खेत में ऐसा कुछ भी नहीं बचा था उसे जानवर भी खा सके। राम ने आसमान की तरफ देखा और फिर वहीं गिरकर बेहोश हो गया। ऐसी कहानी सुनने के लिए